फोटो भेज दूँ? अगर आप जी, हाँ, अच्छा। तो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जी जी, अभी भेज। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए, जब तक डॉक्टर शाहीन भेज रहे हैं। जी बताइए। बताइए कुछ अच्छा, आपने ग्रुप पर भेजा है? जी जी। ठीक है, आप कहाँ भेजूँ? आप ठीक ठीक है, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, हमें लगा पर्सनल पे आप भेजेंगे, तो हम इसको ही शेयर कर देते हैं। अच्छा, ये तो क्रॉप भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो ये दिखाई नहीं देगा, आप बोलिए, चलिए ऐसे ही बत समझाइए, किस तरह समझाएंगे देखिए, ग्रुप अच्छा। पर लोग रिलेट कर लेंगे, ग्रुप पर देख सकते हैं आप लोग जाके। जी जी। हम्म, वो पहले ये बताइए, हुआ, हुमा, हुम। जी। इसमें थर्ड पर्सन है, सामिया। एक मर्द ने सुना, सामिया। दो मर्दों ने सुना, सामियू। उन सब मर्दों ने सुना। हिया, हुमा, हुन्ना, सामियात। एक औरत ने सुना, सामियता। दो औरतों ने सुना, सामियन। उन सब औरतों ने सुना। अंता, समीअना, अंतुम। जी। छठा सिलका समीअना है। समियाना। समीअना नहीं, समीअना। समियान। अना। आइन नहीं निकल पा रहा। समीअना अंत। नहीं, आइन नहीं निकालना, आपका आइन पर जबर आ रहा है, उसको जजम लगाइए, आइन तो प्रॉपर आ रहा है। समय, समयना। जी। अंता, अंतुमा, अंतुम। समियत, समयिता, समयतुमा, समयतुम। वो समय समय हो जा रहा है, उसको थोड़ा सा समी अभी पढ़िए, समी। जबर लगा रही हैं आप, मीम पर जेर है ना, आपके पढ़ने जी। में जबर सुनाई दे रहा है, अच्छा। समिता। लेकिन अच्छा पढ़ रही है माशाल्लाह जी। समेता, आप एक मर्द ने सुना, समेतुमा। आप दो मर्दों ने सुना, समेतुम। आप सब मर्दों ने सुना। जी माशाल्लाह। अंतु, समेती। आप एक औरत ने सुना, अंतुमा। समेतुमा। आप दो औरतों ने सुना, अंतुन्ना। समेतुना। आप सब औरतों ने सुना। अना, समयतु। मैंने सुना, नहनु। समयना। हम सब ने सुना। जी माशाल्लाह, आपने मुकम्मल गर्दान सुनाई है, और काफी अच्छी सुनाई है, अच्छा लिखा भी है। बस ये एक चीज है कि समय में जब आप समय पढ़ती हैं तो वो जबर सुनाई देता है। समी आ, सम, तीन इसके सम, हरूफ असली हैं, सीन, मीम और आइन। वो जबान अच्छा। पर आपको बार बार पढ़ेंगी तो ये आ जाए। जो लुकना है या जो जबर जेर से बदल रहा है वो दूर हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। जी। माशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करिए कि कोई और भी सुनाए जिस तरह डॉक्टर शाहीन ने सुनाया, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं आज के सबक को, और वर्ब के ताल्लुक से हमने पिछली क्लास में पास्ट टेंस यानी फ़िल माजी पढ़ा था। फ़िल माजी के लिए हम कुछ इस तरह के पहचान के साथ में कि तीन हर्फ हों, पहले आखिर पर ज़बर हो, और उसके ताल्लुक से हमने फ़हीमा को लिया था। फ़हीमा का मतलब कोई बता सकता है, फ़हीमा मानी? जी। जानना, समझना, इदराक। जी, जानना, समझना, इदराक, मालूम होना, अक्लो फहम इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फहीमा में जो मिड लेटर है वो जेर के साथ है, अदरवाइज फर्स्ट एंड लास्ट जो माजी की पहचान है जबर के साथ है। ये हम पढ़ रहे थे, और हम इस सीरीज के अंदर तीन किस्म के फेल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और कमांडिंग टेंस को पढ़ेंगे, जिसे हम फ़िल माजी, मुज़ारी और अम्र कहते हैं। और उसके माजी, मुज़ारे और अम्र के सिगे फ़हीमा, यफ़हमु, इफ़हम, ये तीन अलग अलग आपको जुमले दिखाई दे रहे हैं, अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। और इन तीनों अल्फाज के अंदर कॉमन बात यह है कि तीनों का रूट लेटर जो है फा, हा, मीम है। जो पहले फेलुल माजी के अंदर
फ़हीमा एज इट इज़ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मुज़ारे में कुछ या की एडिंग हुई है शुरू में, इफ़ हम में अलिफ की, और कुछ पढ़ने का अंदाज ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क है। तो ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले जो आज डॉक्टर शाहीन ने गर्दान सुनाई, वही गर्दान को हम दूसरे लफ्ज़ के साथ पेश कर रहे हैं, ग़रबा। यहाँ पर आप तर्जमा भी, ट्रांसलेशन भी हर सिगे का अगर याद रखेंगे तो बहुत मुनासिब रहेगा। ग़रबा, उसे एक मर्द ने मारा, वाहिद मुज़क्कर गायब। इंग्लिश में थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के लिए है। ज़रबा, उन दो मर्दों ने मारा। ग़रबू, उन सब मर्दों ने मारा। ग़रबत, तो एक औरत ने मारा। ज़रबता, उन दो औरतों ने मारा। ज़रबना, उन सब औरतों ने मारा। जो आपका समीअन या समीउन हो रहा था, वो समीअना, मतलब सेकंड लास्ट लेटर पर जज्म होना चाहिए। ज़रबत, उस एक। ज़रबता, आप एक मर्द ने मारा। ज़रबतुमा, आप दो मर्दों ने मारा। ज़रबतुम, आप सब मर्दों ने मारा। ज़रबती, आप एक औरत ने मारा। ज़रबतुमा, आप दो औरतों ने मारा। ज़रबतुन्ना, आप सब औरतों ने मारा। ज़रबा माने मारना। ज़रबतु, मैंने मारा, मर्द हो या औरत। ज़रबना, हमने मारा, मर्द हो या औरत, दो हो या सब। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये कुछ रेड कोडेड लेटर्स का इजाफा आखिर में किया गया है। फ़िल माज़ी में याद दहानी के लिए ये ज़रूरी है कि फ़िल माज़ी का जब ड्राइवन वर्ड आता है, कोई निकला हुआ नया लफ्ज़ बनता है, तो आखिर में हम सफिक्स ऐड करते हैं, आखिर में जोड़ते हैं। ये याद रखिए माज़ी में। और क्या-क्या जोड़ते हैं, क्या-क्या मतलब है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरे सिगे में अलिफ का आना, ज़रबा, अलिफ का मतलब दो, ज़रबू, वाव का मतलब सब और मर्द। इसी तरह नीचे तक हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन एक क्विक टूर कर रहे हैं, और जल्दी से एक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा स्लाइड आपको मदद करेंगी। अच्छा, ये दूसरी गर्दान है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, बाद में भी इसको देख सकते हैं। ये पूरे तर्जमे के साथ में है। फिर इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको अना ऐड करना है तो आप तू लगा देंगी आखिर में। ज़हबा वहबतु, मैंने, जो अना प्रोनाउन का तर्जमा देता है। इसी तरह अकला, उसने खाया। अकलतु ज़हबतु, मैं गया, मैं गई। अकलतु, मैंने खाया, या दोनों बोल सकते हैं, मर्द या औरत। इसी तरह नहनु के लिए हम शरिबना, शरिबा के साथ ना लगा दें। शरिबना, हमने पिया, मर्द या औरत। लबिसना, हमने पहना। ये हम पढ़ चुके हैं, बस याद दहानी के लिए। अब सेंटेंस में एक नया तरीका देखेंगे हम। कुल्लु यौमिन अना अज़हबु इलल मदरसती बिस्सय्यारती मआ अबी। उम्मीद है कि इसका तर्जमा सबको आ रहा होगा। इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि आपको कितनी अरबी आ गई है। वैसे आपको लगता होगा अभी हम कुछ भी नहीं सीखे, लेकिन अभी हम इसका तर्जमा करा रहे हैं, और आपको लगेगा कि ये सब तो हम तर्जमा हमें आ रहा है। कुल्लू, ये उर्दू में भी कुल है और अरबी में भी कुल है। तो सब, हर, कुल, दोनों तरह बोल सकते हैं। तो कुल्लू यौमिन, हर दिन। अना, मैं। अज़हबू, जाता हूँ या जा रहा हूँ या जाऊंगा। इलल मदरसती, मदरसे की तरफ। बिस्सय्यारती, गाड़ी से। मआ अबी, अपने वालिद के साथ। ये सेंटेंस हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन सेंटेंस 2 पर देखिए। बिल अम्स, कल। अना ज़हबतु, अना मैं। बिल अम्स का मतलब है कल, गुज़िश्ता कल, यस्टरडे। अना ज़हबतु, मैं गया या मैं गई। ज़हबतु मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। इलल मदरसती, स्कूल। बिस्सय्यारती, सॉरी, बिस्सय्यारती, गाड़ी से। मआ अबी, अपने वालिद के साथ। मआ माने साथ, और उर्दू में भी मआ बोलते हैं। अब अब्बुन माने वालिद, और या माने मेरे, मेरे वालिद के साथ या अपने वालिद के साथ। यहाँ पर ज़ब्तु का हम इस्तेमाल देख रहे हैं। इसी तरह हम सेंटेंस फॉर्म में सब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इस स्लाइड की आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये आपका सबक है, ये आपको करके लाना है। और
ग्रुप पर भेजना है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ज़ारा माने मिलना, जियारत करना, मुलाकात करना। ज़ुरतु मैंने मुलाकात की, मैंने जियारत की। ज़ुरना हमने मुलाकात की। आदा माने लौटना। उद्तु मैं लौटा, उदना हम लौटे। नामा सोना, निमतु मैं सोया, निमना हम सोए। कोशिश करिए कि ऑल 14 सेक़े जितनी भी हैं वो सब आप इससे बनाएं, या फिर गर्दान की कोई भी नया सेगा ज़ारा आदा नामा से बना कर लाएं। दो तो आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए अना और नहनु, इसके अलावा अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ये बाकी 12 और भी हैं। अगर आप चाहें तो कम से कम 2 सेगे बना कर लाएं, ज़ारा आदा नामा से, या पूरी गर्दान बनाएं। जरूर आद बनाइए, क्योंकि गर्दान बनाने के बाद ही जहन नशी होती हैं चीजें। आद जी उतुन और आद का मतलब पूछ रही, मीनिंग। अच्छा, आधा माने लौटना, कम बैक, लौटना। और उतु नाम। मैं लौटा, या मैं लौटी। उदना हम लौटे। नामा माने सोना, नामा वो सोया। निमतु मैं सोई, या मैं सोया। निम्ना हम सोए। अब कुछ सवालात हैं, आपको इसके आगे कतबा जोड़ना है। अगर आप में से कोई जोड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हिया के साथ हम क्या जोड़ें? कतबा का कौन सा सिगा जुड़ेगा हिया के साथ? तू। हिया, कतब कतब तू। तू। जी। कतबत। चलिए, कतबत। दो जवाब आए। कतब तू का मतलब होता है मैं, और कतबत यानी ता साकिन आखिर में होगा तो वो एक औरत, और हिया माने भी वो एक औरत। कतबत उस, तो हिया कतबत जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है डॉक्टर शाहीन, बहुत अच्छा बताया। अब हुआ के साथ बताइए, कोशिश कीजिए और लोग भी बोलें। हुआ के साथ कतबा लगाएं, कतबू, कतबत, क्या लगेगा बताइए। कतबा। कतबा, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है वही लगेगा। पहला ही सिगा है हुआ, हुआ माने वो एक मर्द, तो यहाँ पर कतबा लगाएंगे। फिर है हुम के साथ बताइए क्या लगाएंगे आप लोग। वाव। ग्रुप वाव से भी देख अलिफ। सकते हैं। वाव अलिफ आखिर में, माशाल्लाह। मिस्टर फौजिया का जवाब बहुत अच्छा है। तो वाव अलिफ लगाएंगे तो कतबा से क्या बन जाएगा? कतबू। पढ़िए कतबू। जरा सिस्टर। कतबू। जी सुमैया बहुत अच्छा बता रही हैं। कतबू। हुन्ना के साथ कतबू हो जाएगा। अब हुन्ना के साथ क्या लगाएं? बताइए जरा। कतबना। बताइए, कोई तो बताइए। कतबना, छठा से छः छः 12, 12वां सिगा है। कतबतुन्ना, कतबतुन्ना, कतबतुन्ना उन सब औरतों, तुम सब औरतों ने लिखा। कतबतुन। सॉरी, कतबना आएगा। कतबना, माफी चाहते हैं। कतबना हुना है, तुन्ना होगा तो कतबतुन्ना होगा, और हुन्ना होगा तो कतबना। ये दो सिगे हैं जिसमें आखिर में नून जबर ना आता है, या नून तजदीद के साथ आता है। तो यहाँ पर नून जबर ना आएगा। कतबना उन सब औरतों ने लिखा। हुन्ना मतलब वो सब औरतें, हुम मतलब वो सब औरतें, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हुन्ना कतबना। अना के साथ क्या लगाएंगे? कतबा का कौन सा सिगा लगाएंगे? कतबतु। कतबतु, माशाल्लाह। कतबतु, अना कतबतु मैंने लिखा, तू माने मैं, और नहनु के साथ ना। कतब। कतबना। हम नहनु सब। कतबना, नहनु कतबना। जी बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। सिस्टर सबिया आप आ गई हैं, क्लास में मौजूद हैं क्या? इसी तरह अकला से लगाना है। अकला माने उस एक मर्द ने खाया। जी मैम। हिया के साथ हिया अकलत,
ता साकिन लगाएंगे। वो एक औरत है। हिया अकलत, उस एक औरत ने खाया। हुआ अकला, उस एक मर्द ने खाया। हुम अकलू, वाव अलिफ आखिर में। वाव अलिफ का मतलब वो सब मर्द, हुम माने भी वो सब मर्द। उन सब मर्दों ने खाया। हुन्ना अकलना, नून जबर ना के साथ, उन सब औरतों ने खाया। अना का के साथ बताइए, तो इजी है। इकरा आप बताएंगे अना के साथ क्या लगाए, अकला का कौन सी फॉर्म लगेगी? सिस्टर कहकशां, इकरा, सिस्टर जकिया, आप में से कोई बताइए। अना, जी आप बता दीजिए डॉक्टर शाहीन। अकल तू। अकलत। जी, अकल तू आएगा, आखिर में अकलत। तू आना चाहिए, साउंड तू होनी चाहिए। अकल तू का मतलब होता है मैंने खाया। तापिश तू। नहनु, नहनु के साथ मैम एक कंफ्यूजन इसमें हमें हो रहा पहले है, आंसर मैंने दीजिए, और आपने कहा था तू यानी पहले आंसर। हमने। अकल अकलना। तू अकल माने ना। मैंने। अकल, अकल ना, गुड गुड आंसर। सिस्टर फौजिया ठीक कह रही है, नहनु अकल ना, हमने खाया। अब बताइए सिस्टर सबिहा, क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है? मैम यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वो बनाया था ना सेगा शकर ना, तो मैंने किया और शकर तू यानी हमने किया, तो उससे ये हम रिलेट कर रहे थे। तो जो तू आ रहा है तो वो हमने के लिए आ रहा है ना मैम। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। आप उल्टा बोल रही हैं, बाय मिस्टेक ही बोलेंगे आई थिंक। तू माने मैं और ना माने हम, अच्छा है ओके। ना? वो तो आप मैम उसको ठीक वहां कर पर लें, या तो आपका उल्टा चेंज हो हुआ, गया। हमने एक दफा काटा और जो लिखा आप बता रही हैं वो लिखा था, लेकिन वापस से उसको चेंज किया, तो मैं वही कंफ्यूज हूँ। अच्छी ठीक बात है है। मैम। ठीक ठीक है, देखिए कुछ अल्फाज और है नए। दरसा, लईबा, क़रा। दरसा उसने पढ़ा, उसे एक मर्द ने पढ़ा। अब इसके 14 सिगे बनाएंगे तो दरसा, दरसा, दरसू, दरसत, दरसता, दरसना, दरस्ता, दरस्तुमा, दरस्तुम, दरस्ती, दरस्तुमा, दरस्तुन्ना, दरस्तु, दरसना। इस तरह पूरी गर्दान बन गई। लाइबा, लाइबा, लाइबू, लाइबत, लाइबता, लाइबना, लाइबता, लाइबतुमा, लाइबतुम, लाइबती, लाइबतुमा, लाइबतुन्ना, लाइबतु, लाइबना। قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتي، قرأتما، قرأتن। इस तरह हो सके तो इन 3 अल्फाज से आप ऑन रिकॉर्ड सुनाइए, बोलकर अगली क्लास में। जो पीछे दिया था उसको लिख कर लाना है और इसको बोलकर सुनाना है। आप में से कोई तैयार है बोलकर सुनाने के लिए नेक्स्ट क्लास में? अगर तैयार नहीं है क्योंकि माइक ऑन नहीं हो रहे, तो बहुत मोहब्बत से, मोहब्बताना, मुअद्दबाना, गुस्सा खाना, जुर्रताना गुजारिश है कि प्लीज अपना आप तैयार कर कर लाइए और सुनाइए ही सुनाइए। ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसको मैम लिख मैं सुना। लीजिए। वेरी गुड, यही यस जवाब मैम, हम चाहिए लिखना था। है। ठीक है, दो जवाब तो आ गए। बाकी लोगों से भी हम बहुत इज्जत एहतराम अदब के साथ गुजारिश कर रहे हैं, और जवाब चाहिए हमें। प्लीज माइक ऑन कीजिए। सिस्टर फौजिया, इकरा, सिस्टर कहकशां, सिस्टर सबिहा, माइक ऑन जी कीजिए भाभी, प्लीज। कुछ इंशाल्लाह भी कोशिश आंसर नोट करेंगे। कर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग के भी माइक ऑन कर चाहिए हमें। जी मैं भी कोशिश भी करूंगी, आंसर मगर मैं नोट। आज उम्रे के लिए जा रही हूँ, तो मेरा मुश्किल हो जाए शायद क्लास में। मैम अच्छा अच्छा, अभी आपके लिए तो कोई बात सुनाना है। जी जी। नहीं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके सिस्टर जकिया इंशाल्लाह माशाल्लाह। मैम, कोशिश करेंगे। जी, लेकिन अभी मैम सिस्टर आपसे हम माइक भी ऑन होना है। सिस्टर इकरा का मैम माइक। ये याद करके सुनाएंगे या हम अगर देख के अगर आपका याद कर कर मतलब सुनाएंगी उसकी तो बहुत मदद हम ले बेहतर लें। है। ये सवाल तो आपका होना अच्छा नहीं चाहिए वैसे, लेकिन बहुत बेहतर है। मैम और अगर याद कंफ्यूजन। कर नहीं सुनाएंगी तो कम जी से कम देख जी कर सुनाइए, कहीं लिखिए, हमें ठीक। ऑडियो मैम चाहिए आप। लिखा हुआ है, मैम लिखा दरअसल हुआ है से नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाह होगा ना, सारा। लाइबा दरअसा करा से कहाँ हाँ लिखा है? हाँ लिखा है। इससे नहीं लिखा है, नहीं इससे नहीं लिखा है मैम। हाँ, तो इसी के तो बारे में बात इसीलिए हो हमने रही है। पूछा आपसे। ठीक ठीक। जी, इसी को सुनेंगे 3 को, इसलिए हम इसको कह रहे हैं,
ताकि सब रिलेट कर पाए, सब याद करके आए होंगे, सब एक दूसरे की गलती पकड़ पाए। जब हम गलती बताएं तो ऐसा होता है कि रिसाइटर को नहीं पता चल रहा होता, जो रीडर होता है उसको नहीं अंदाजा हो रहा होता कि मैंने क्या गलती करी है, लेकिन और लोग सुनकर बताते हैं। जब दूसरे का नंबर आता है तब दूसरे की गलती एकदम पकड़ में आ जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यही 3 आप सुनाने के लिए रखें और वो लिखने के लिए, ताकि कौन कैसा लिख रहा है, कहाँ क्या गलती हो रही है, सब एक दूसरे की इस्लाह कर सके। ये रीजन है। अलगला सिस्टर कहकशा का अभी जवाब नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि वो भी सुनाएंगी, किसी मसरूफियत में होंगी या और कोई वजह रीजन रहा होगा। तो चलिए कुछ सवालात हैं, इसके जवाब आपको देने हैं। द वर्ब मीन्स फहिमा, द वर्ब फहिमा मीन्स व्हाट? क्या है फहिमा का मतलब? अभी तो सबको मालूम हो गया होगा। ये जानना समझना। वेरी गुड, जानना जानना समझना। समझना। जी माशाल्लाह, दोनों जवाब ठीक है। अब है डिफाइन द ऑड वन, मतलब जो इनमें अलग लगता है आपको, इस ग्रुप में नहीं आना था, वो कौन सा है, वो आप बता दीजिए। तो 2 सेकंड आप ले सकते हैं, पता चले कितना समझ में आया है। और आपको देखना क्या है, जो रेड कोडेड हुरूफ है लास्ट में, उनको देखकर समझना है। मैम शायद फहिमती फहिमती शायद फहिम, शायद फहिमती। चलिए आपका जवाब ले लिया। और कोई जवाब है? जी, आधा तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि मैम शायद फहीम तू। मैम फहीम तू। मैम फहिम तू, आधा आपका जवाब ठीक हो गया। चलिए और कोई जवाब प्लीज, और लोगों से भी, चाहे गलत हो लेकिन जवाब दीजिए। देख रहे हैं ना, 2 जवाब आ गए, इसका मतलब दोनों भी गलत हो मैम सकते हैं, एक तो गलत है ही। फहीम तू जी लग रहा है डॉक्टर मुझे। फहीम तू लग रहा है। और कोई जी प्लीज? बाजी फहीम तो ही लग रहा है। फहीम तू ही लग रहा है। इकरा, इकरा आप भी माइक ऑन कीजिए, बताइए प्लीज। मैम यही वाला रॉन्ग है, फहीम तू। चलिए रीजन बता दीजिए सिस्टर सबिया। फहीम तू ये ऑड है, मैम क्यों ये है? सेगा जो है अंती अंतुमा, इसके सेगे में ये आ नहीं रहा है इसलिए। चलिए आपका जवाब तो आया लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ 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 ठीक है। कोई कोई और जवाब दे सकता है, लेकिन ये जवाब नहीं होना चाहिए जो सिस्टर सबिया ने दिया। डॉक्टर शाहीन, क्यों ठीक है ये जवाब? नहीं, ये जो 3 सारी गर्दानें पढ़ाई हैं उसमें ये टू नहीं है। ताती नहीं तुमा ऐसा मत कहिए, इन्ना ऐसा है। मत कहिए, ऐसा मत कहिए, है ये सिगा। मैम अब ये सिस्टर नहनु फौजिया वाला है। से 1 मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए, सिस्टर फौजिया से जवाब ले लेते हैं। सिस्टर फौजिया का भी बहुत स्ट्रांगली आंसर आया था कि यही है। सिस्टर फौजिया आप कुछ रीजन बताएंगी? जी बाजी मेरा सब यह सिस्टर वाला ही लग रहा था मुझे। मैं बताऊं मैं, जी डॉक्टर शाहीन। तू जो है फहीम तू जो है ये वाहिद, ये मुतकल्लिम है और जी बाकी जो है अलग है, मतलब वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन है। जी हाँ, देखिए ये वही है, माशाल्लाह, हमने अब फिर बाद जवाब में ठीक मैम है। बोला था। मैम हमने फिर बाद में ये बोला था कि ये मैं वाला लग रहा है ना, नहनु वाला। जी जी हमने सुना अना था, लेकिन नहनु। इसको उस तरह नहीं बोलकर, बेहतर जी अंदाज में जी इस जी तरह जी। बोल के, जी जो मैम। बाकी के 5 सिगे हैं, फहिमती, फहिमता, फहिमतुमा, फहिमतुम, फहिमतुन्ना, ये पांचों सिगे जो हैं वो हाजिर की गर्दान के हैं, या सेकंड पर्सन के लिए बोले जाते हैं। फहिमती तू एक औरत, फहिमता तू एक मर्द, फहिमतुमा तुम 2 औरतें या तुम 2 मर्द, फहिमतुम तुम सब मर्द, फहिमतुन्ना तुम सब औरतें। सब में तुम आ रहा है। फहिमतु मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने समझा। ये तू जो है इस कैटेगरी से इसलिए ऑड हो जाता है, इसलिए अलग हो जाता है, क्योंकि वो मुखातब के लिए सेकंड पर्सन के लिए है, और फहीम तू जो है फर्स्ट पर्सन के लिए है, मुतकल्लिम के लिए है। तो ये आपको याद रखना है, ती ता तुमा तुम तुन्ना, ये हाजिर के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन? जिससे आप बात कर सकते हैं, जिससे तुम या आप करके बोल सकते हैं। और मैं या हम जो है ये फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। अच्छा, एक अगला सवाल है, पुट दीज वर्ब्स इन सेंटेंसेस। कोई सेंटेंस बना सकता है? फहीम तुम, हम बता रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करा रहे हैं। फहीम तुम मैंने समझा, मर्द हो या औरत। आगे कुछ भी लगाकर इसका बनाइए जरा, कौन बनाएगा? फहीम तू, कुछ भी लफ्ज जोड़ दीजिए, कोई भी एक लफ्ज जोड़ना है आपको। फहीम तू प्लीज।
क्या समझा, कुछ भी जोड़ दीजिए जो आपने समझा हो। अच्छा हम एक मैम जी फहीम तुम। इसके आगे सेंटेंस बनाना है, या तो पीछे जोड़ दीजिए, फहीम तो उससे पहले जोड़ दीजिए, अना फहीम तू कह दीजिए, या फिर फहीम तू अल कुरआना। फहीम तू से पहले अना जुड़ेगा या नहनु जुड़ेगा, अच्छा ये बताइए, कोई भी बताइए, अना जोड़े या नहनु जोड़े, अना फहीम तू या नहनु फहीम तू। अना फहिमतु। अना अना फहीम, ठीक है। अब फहीमू को जुमला बनाना है, इसमें कोई प्रोनाउन जोड़िए जल्दी, फहीमू दूसरा वाला जोड़िए प्लीज। हुआ हुमा हुम, ये तो प्रोनाउंस की गर्दान है, और माजी की गर्दन क्या है, फहीमा फहीमा फहीमू। तो इसमें फहीमू तीसरा सेगा है, और प्रोनाउन में हुआ हुमा हुम तीसरा सेगा है, दोनों को मिला दीजिए, हुम फहीमू, उन सब मर्दों ने समझा। हुम जो है वो सब मर्दों के लिए आता है थर्ड पर्सन में, और फहीमू भी सब मर्दों के लिए आता है थर्ड पर्सन में। एक प्रोनाउन का सेगा है और एक माजी का। हुम फहीमू, उन सब मर्दों ने समझा, या ऐसे भी बना सकती हैं, फहीमू अल कुरआना, उन सब मर्दों ने कुरान समझा। अब आखिरी वाला हम नहीं बताएंगे, दो आपने हो गए डिस्कस, जो आपको समझ में आ गए हो। लास्ट वाला आपको खुद बनाना, फहिमता, शुरू में क्या जोड़े इसके, फहिमता, अंता फहिमता। अंता फहिमता, माशाल्लाह। अंता माने आप एक औरत, सॉरी आप एक मर्द, ता का मतलब, ता जबर ता का मतलब होता है आप एक मर्द, और फहिमता आप एक मर्द ने समझा, ता को मैच कर लीजिए, अंता फहिमता आप एक मर्द ने समझा। या ऐसे भी कर सकते हैं, फहिमता अल कुराना, आप एक मर्द ने कुरान समझा। ये बात किसके समझ में नहीं आई, या पहले नहीं आ रहा था अब समझ में आ गया, कुछ फीडबैक दीजिए प्लीज। पहले नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया। अब माशाल्लाह ज्यादा अच्छे से समझ में आया बाजी। जी, इसीलिए हमने सोचा कुछ एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि सिर्फ रट्टाफिकेशन से या सिर्फ पढ़ने सुनने से चीजें नहीं आएंगी। और लोगों से भी चाहते हैं, और लोग भी बताएं, ऐसा ना हो क्लास पूरी हो जाए और आपका फीडबैक ना आए, फिर क्लास खत्म होने के बाद ये जवाब आए कि मुश्किल था। अगर मुश्किल है हमें वहीं रोक दीजिए, हम कोशिश करेंगे और नीचे जाके, यानी और बेहतर अंदाज में आसान तरीके से उसको समझाएं, जो चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद अगर ये जवाब आएगा तो उसमें हमारा भी नुकसान और आपका भी नुकसान। ये चीजें हम क्यों नहीं दे पा रहे थे जवाब जल्दी जल्दी, उसकी वजह है अरबिक प्रोनाउंस, आप भूल गए हैं शायद, उसका रिवीजन कर लेते हैं। अरबिक प्रोनाउंस को अरबी में अज़्ज़माइर कहते हैं, जो ज़मीर की जमा है, प्लूरल है, और ज़मीर का मतलब वो अल्फाज जो किसी खास नाम की जगह इस्तेमाल हों, और वो ये हैं, हुआ हुमा हुम, लेफ्ट साइड से देखिए, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। जब हमने माजी की गर्दान पढ़ी थी, पास्ट टेंस पढ़ा था, कतबा कतबा कतबू, तो हमने इस तरह पढ़ा था, हुआ कतबा हुआ कतबा हुआ, हुम कतबू, हुआ कतबा, हुमा कतबा, हुम कतबू। मतलब एक साइड जमीर पढ़ रहे थे हम, एक साइड गर्दान पढ़ रहे थे, और उसी को मैच करके हम अभी जो एक्सरसाइज हम आपसे पूछ रहे थे उसी को मैच करके आपको सेंटेंस बनाना था। इसको याद रखिए, 6 जमीरें जो लेफ्ट साइड पर हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये जमीरें गायब हैं। गायब की जमीरें 6 सेगे हैं शुरू में उनके आते हैं, और इनको ऑन रिकॉर्ड बगैर देखे याद कीजिए, प्लीज इसको याद कीजिए। हम बहुत कम चीजों के लिए आपसे कहेंगे कि याद कीजिए, जो आपको अरबी में याद करनी है वो ये जमाइर है। ये सबक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा भी लगता है याद जब होता है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। आप में से किसी को याद हो गया है जी मैम, मुझे ये याद है। जमीर की, माशाल्लाह। हम चाहते जी हैं मैम, बाकी लोग याद को तो भी है याद। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, बगैर देखे याद कर लीजिए। और जी अगली बाजी, बार बगैर देखिए याद है ये तो। जी मैम याद तो है। फिर आप लोग वहां अनाना। जोड़ नहीं पा रहे थे, आप जी लोग वहां क्या जोड़ जोड़ नहीं पा पा रहे थे? रहे थे, एकदम से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा वो चलिए समझ कोई में बात नहीं आ नहीं। रहा था, जैसे ही आपने एक जोड़ के बताया तो समझ में फिर आ गया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंत अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुन्ना अना नहनु, ये ज़माइर हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए हैं। ज़मीर मुफरद, अच्छा इन्होंने इस टेबल को अलग अंदाज में दिखाया है। एक के लिए हम अना, अंता, अंती, हुआ और हिया बोलते हैं। जब एक मर्द होगा तो अना मैं कहेगा, अंता आप एक, अंती आप एक औरत, अंता आप एक मर्द, हुआ वो एक औरत, हिया वो एक औरत। दो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हुमा वो दो मर्द वो दो औरतें, अंतुमा तुम दो मर्द तुम दो औरतें। दो के लिए फॉर डुअल के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए। और जमा में हम प्लूरल फॉर्म में नहनु, अंतुम, अंतुन्ना, हुम, हुन्ना। अच्छा एक सवाल है, यहाँ पर लिखा है अंतुम, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई बताइए जरा। अंतुम जल्दी से तो बताइए। वो सब मर्द मैम आपकी या आवाज आप सब चली मर्द, आप सब गई। मर्द। तुम सब या आप सब मर्द, ठीक है जी माशाल्लाह। और हुन्ना, हुन्ना किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आ, आप सब के लिए, वो आप सब औरतें, वो सब औरतें, वो सब हुन्ना औरतें। वो सब औरतें और अंतुन्ना आप सब औरतें। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में समझिएगा प्लीज। और हो सके तो अब जो असबाक चल रहे हैं इसकी वीडियो आप जरूर देखिए, एक दो बार जरूर देखिए। और अगली बार फिर क्वेश्चन लाइए बनाकर, जैसे सिस्टर सबिहा बहुत ही बारीकी से पढ़ती हैं, डॉक्टर शाहीन तो माशाल्लाह पूरा करती हैं, सिस्टर फौजिया भी अच्छा पढ़ती हैं, बाकी लोग भी, सिस्टर इकरा, सुमैया भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं माशाल्लाह। सिस्टर जकिया तो अभी मशगूल हैं थोड़ा। तो बहरहाल ये ज़माइर को इस तरह पढ़ाया गया है। और ज़मीर मुज़क्कर मुअन्नस, अच्छा ये भी एक तफरीक की गई है मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से, लेकिन हम समझते हैं उतना ही काफ़ी है। इसको इस तरह याद कर लीजिए, रिंग फिंगर से देखना शुरू कीजिए, जो लिटिल फिंगर है हमारी, छोटी उंगली से पहले वाली उंगली, वहां से आपको बॉटम से अप, बॉटम से अप जाना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, और अना नहनु। ये पूरा, इसको देखते हैं, ये पूरा इस तरह चार्ट याद होना चाहिए। और अपनी उंगली पर जब आप पढ़ें तो इस तरह याद करें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अगर आप इस तरह याद करेंगे तो कहते हैं कि कब्र में भी उंगलियां जो हैं वो बल्ब का काम करेंगी, इसलिए तस्बीहात जो है वो उंगली पर पढ़नी चाहिए, ऐसे बड़े लोग कहते हैं। अब यहाँ से हम अपने फेल का दूसरा हिस्सा यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार याद दहानी करा दें, हम मीनिंग ऑफ वर्ब्स, रूट सिस्टम, अरबिक अटैच्ड प्रोनाउंस और कॉन्जुगेशंस, वर्ब टेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पास्ट टेंस को कवर किया है। मैम जी टाइम हो रहा है, कहीं मीटिंग बंद तो नहीं हो जाएगी? आप बता जी दीजिए। जी, मीटिंग बंद हो जाएगी, मीटिंग बंद हो जाएगी। तो आज के लिए एक तो मौसम में बहुत फिर खराबी से है, ज्वाइन दूसरा कर। हमारी एक अजीजा का इंतकाल हो गया अचानक, हार्ट अटैक की वजह से, हम बस क्लास की वजह से रुके हुए हैं। तो इसलिए इजाज़त चाहते हैं कि यहीं पर इसको मीटिंग के इख्तिताम के साथ क्लास को मुकम्मल समझा जाए। और अब हमारी क्लास सैटरडे इंशाल्लाह 11 बजे होगी। जी मैम। आप पूछ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सवालात हो तो आप लोग के, कुछ और मशवरा राय हो। बहुत अच्छी हैं सिस्टर सबिया, बहुत ख्याल रखती हैं हर चीज़ का। हम बस ये बारकल्लाह बात, फीक मैम। नहीं मैम, हम टाइम देख रहे थे, एकदम से जी बंद जी हो जाता तो आपकी बात आधी रह जाती। जी जी, हमेशा नहीं आपको हम पहले कह देते हैं, बस हम ये कहने ही वाले थे जी और आज आपने टोक। मैम ये जो गर्दान है, इसको एक चार्ट के हिसाब से अगर बनाए तो उसमें हम लोगों को आसानी होगी, जैसे रिलेट कर पाने में। जो अभी बाद बहुत वाला अच्छा, आ रहा है एक तो ये चार्ट आप बहुत ही बनाकर अच्छे डाल से आ दीजिए। रहा है। जी हमने भी जी जो हमने स्लाइड पहले माजी की दिखाई थी उसमें भी चार्ट फॉर्म में था, जी लेकिन सबका अपना अच्छा अनोखा तरीका हो